अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम अर्बन सोशियोलॉजी SOC 607 का लेसन नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल इनोवेशन एंड अर्बन सेटिंग। इसमें टू मेनली टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल इनोवेशन एंड अर्बन सेटिंग, और दूसरा हमारा अर्बन कल्चर एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। इन दोनों में सिर्फ आपको बात समझ आनी चाहिए, बाकी आप आई थिंक सो कि खुद भी आप बता सकते हो उसको। जैसे अगर सोशल इनोवेशन का आपको पता लग जाता है तो आपको पता लग जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, आप उसको खुद डिस्कस और ब्रीफ कर सकते हो। मेनली बात होती है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं, सोशल इनोवेशन एंड अर्बन सेटिंग। सोशल इनोवेशन अ मॉडर्न ट्रेंड इन सिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल इनोवेशन होती क्या है। सोशल इनोवेशन का मतलब है सोसाइटी के मसाइल को हल करने के लिए जो न्यू आइडियाज़ और नए तरीके और नए सोल्यूशन लाना, ख़ास तौर पर शहरों में। आज के शहरों में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बेरोज़गारी है सबसे बड़ा मसला, ट्रैफिक है, फिर उसके बाद हाउसिंग का मसला है, एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज़ हैं। इन प्रॉब्लम को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि न्यू आइडिया से सोल्व किया जाता है। इसे ही सोशल इनोवेशन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है आपको देते हैं पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान में शहरों में गवर्नमेंट, NGOs, लोकल लोग मिलकर स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दें ताकि बेरोज़गारी कम हो जाए, तो ये सोशल इनोवेशन है। इसलिए सोशल इनोवेशन को मॉडर्न ट्रेंड कहा गया जाता है। ये सिटीज़ को डेवलप करता है, सोसाइटी को कलेक्टिव फ़ायदा देता है और इससे इकोनॉमी ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्टिव सोशल इनोवेशन। अब सवाल ये है कि इफ़ेक्टिव सोशल इनोवेशन क्या होती है। हमने सोशल इनोवेशन पढ़ी है, लेकिन इफ़ेक्टिव सोशल इनोवेशन क्या है? इफ़ेक्टिव सोशल इनोवेशन वो होती है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म चले। क्योंकि हमने तब्दीली लेके आए हैं, मतलब कोई हमने न्यू आइडिया पे काम किया, तो हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म चले। तो उसमें से सबसे पहले होलिस्टिक अप्रोच आ जाता है। होलिस्टिक अप्रोच में आता है सिर्फ एक मसला नहीं आता, बल्कि सोशल, इकोनॉमी, कल्चर सब पहलू देखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर सिर्फ रोड बनाना काफ़ी नहीं है, होलिस्टिक की एग्जांपल है कि सिर्फ आप रोड्स बना दो वो काफ़ी नहीं है, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपको ठीक करना है, एनवायरनमेंट भी ठीक करना है, पब्लिक नीड्स भी पूरी करनी है, सब कंसीडर करना। ये होती है होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। शहर की प्लानिंग आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, फोरसाइट एंड विजन बिल्डिंग। इसका तो फ्यूचर को पहले से ही देखना, मतलब क्या फ्यूचर में हम कर सकते हैं और किस तरह हम आगे चलेंगे, क्लियर विजन रखना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जब तक लोकल लोग शामिल नहीं होंगे इनोवेशन काम नहीं करेगी। जब तक लोकल लोग आके कम्युनिटी की ये नहीं बताएंगे कि उनको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मतलब अगर देखें गवर्नमेंट उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है जो लोकल कम्युनिटीज़ की नीड नहीं है, तो वो फ़ायदा नहीं होगा उनको। जैसे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है कि किसी जगह पे अगर कोई नया आइडिया या कोई स्कीम है तो पहले कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कम्युनिटी के लोगों को बुला के पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ की नीड है या आप क्या चाहते हैं। वो अगर वो कह दें कि हमें हाउसिंग सिस्टम चाहिए, हाउसिंग स्कीम चाहिए, या नहीं सॉरी, अगर वो कहते हैं कि हमें बेटर एजुकेशन सिस्टम चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े उनको कम्युनिटी से, तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे एक स्कूल बनाए, स्किलफुल टीचर्स लेके आए। ठीक है, अगर तो गवर्नमेंट वहाँ पे हाउसिंग स्कीम चला देगी तो वो उनके किसी फ़ायदे की नहीं है। इसलिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिटी के मेंबर से पूछो कि उनको क्या चाहिए। कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, सब लोग एक ही गोल के लिए काम करें। ठीक है, सब कलेक्टिव होके काम करें। इंटरसिटी कोऑपरेशन, जैसे मुख्तलिफ शहरों का एक्सपीरियंस शेयर करना, इंटरसिटी कोऑपरेशन। तो जैसे अगर एग्जांपल ले लें, अगर लाहौर अगर वेस्ट मैनेजमेंट में सक्सेसफुल है तो कराची उससे सीख सकता है कि भाई तुमने किस तरह अपने आप को मैनेज रखा हुआ है, या किस तरह आपने अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट है किस तरह उसको हैंडल करते हो। तो इंटर सिटी कोऑपरेशन ये होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो।
फोकस ऑन सोशल इनोवेशन का फोकस होता है को प्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड अर्बन सोल्यूशन, गवर्नमेंट प्लस सिटीजन मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास की फैक्टर्स ऑफ सोशल इनोवेशन आ रहा है। सिटी लीडरशिप, की फैक्टर ऑफ सोशल इनोवेशन, तीन चीज़ें या आई थिंक तो तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सिटी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बगैर इनोवेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आपका लीडरशिप मतलब आपका एक लीडर है ना, तो उसको पता है आपका विजन क्या है, वो सबको लेके साथ चलेगा। तो की फैक्टर सोशल इनोवेशन में सबसे पहला जो मेन फैक्टर है ना, वो लीडरशिप है, जो आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करे और आपको पंप करे कि ये करना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट आपका सिस्टम आ जाता है। सिस्टम जैसे रूल्स आ गया, पॉलिसी आ गया और इंस्टीट्यूशन जो इनोवेशन को सपोर्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, हॉस्पिटल, ये सब इनोवेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्बन कल्चर एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब है लोगों के रिलेशन, नेटवर्क और कनेक्शन। ठीक है। एक शहर में एग्जांपल ले लें, एक शहर में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर अगर एक दूसरे को जानते हैं और मदद करते हैं, ये सोशल कैपिटल है। सोशल कैपिटल इकोनॉमी और कल्चर दोनों को कनेक्ट करता है, इकोनॉमी और कल्चर दोनों को। ठीक है। कल्चरल कैपिटल, कल्चर कैपिटल में शामिल होता है एजुकेशन, आपका नॉलेज, स्पीकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस। ये कॉन्सेप्ट आपका प्री बोर्डियू ने दिया। ये बहुत अजीब से नाम होते हैं, सॉरी, लेकिन इसने ये नाम लिखा हुआ है, इसने कॉन्सेप्ट दिया था पैरे ने। उसके मुताबिक लोगों का स्टेटस और सक्सेस कल्चर कैपिटल, इकोनॉमी कैपिटल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अट्रैक्टिव नेचर ऑफ सिटीज़। शहर क्रिएटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आर्टिस्ट, राइटर, टेक वर्कर्स, इसे क्रिएटिव क्लास कहते हैं। अट्रैक्टिव नेचर ऑफ सिटीज़ से यही मुराद है। यहाँ पे जो हमारे आर्टिस्टिक लोग होते हैं या टेक वर्कर्स होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं सिटीज़ में, और ज़्यादा ये लोग सिटीज़ में होते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल एंड अर्बन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स। सिर्फ पैसा होना डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। जैसे एग्जांपल है, अमीर लोग अगर पैसा सिर्फ अपने लिए यूज़ करें तो सिटी डेवलप नहीं हो सकती, उनको दूसरी चीज़ों में भी लगाना चाहिए। कल्चर कैपिटल एंड जेंट्रिफिकेशन। कल्चर से डेवलपमेंट होती है, लेकिन एक मसला भी आता है जिसका नाम है जेंट्रिफिकेशन। अच्छा, जेंट्रिफिकेशन क्या होता है का मतलब हम समझ लेते हैं। जेंट्रिफिकेशन जब अमीर लोग पुअर एरिया में आकर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे एरिया, अगर कोई अमीर लोग आके फैक्ट्री या इंडस्ट्री आके ऐसी कम्युनिटी में लगाए जो गरीब है, लोअर क्लास है, वहाँ पे सारे रहते हैं, तो उससे क्या होगा, एरिया आपका महंगा हो जाएगा, गरीब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी। शहरों में शहरों में अमीर और गरीब का गैप, सोशल एंड इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, अपर क्लास और लोअर क्लास का फ़र्क, ये इनक्वालिटी का सबब बनता है। जब आप कंसीडर कर लेते हो ये अपर क्लास का एरिया है और वो लोअर क्लास का, तो उसके बीच में एक गैप आ जाता है, तो ये इनक्वालिटी का सबसे बड़ा सबब है कि आप दूसरों को अपने से कम तर समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका प्रोस्पेरिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट आया था। प्रोस्पेरिटी सिर्फ पैसे से नहीं होती, रियल प्रोस्पेरिटी के लिए इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चर कैपिटल दोनों ज़रूरी हैं। अगर दोनों को मिलकर डेवलपमेंट मिलकर
डेवलपमेंट हो तो एलाइट भी और पुअर भी सबका फ़ायदा हो। प्रोस्पेरिटी आई थिंक सो खुशहाली को कहते हैं। एंड अर्बन डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी सिर्फ पैसे से नहीं होती, मतलब खुशी सिर्फ आपको पैसे से नहीं मिलती है। रियल खुशहाली, सॉरी, खुशहाली सिर्फ आपको पैसे से नहीं मिलती है। रियल पर्सपेक्टिव आपका इकोनॉमी डेवलपमेंट होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी तो आप ग्रो करोगे। कल्चर कैपिटल होना चाहिए, कल्चरली मतलब आप हर कोई अपना कल्चर में रिच होना चाहिए, दूसरे कल्चर मिक्स कल्चर ना हो, दोनों ज़रूरी हैं। अगर दोनों को मिलाकर डेवलपमेंट हो तो फिर राइट भी यानी रिच क्लास भी और पुअर भी दोनों को फ़ायदा हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।